Yeshua.
पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। पापा आपकी महान उपस्थिति मेरे हर एक भाइयों और बहनों और हर एक के परिवारों में प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों देखिए, आंख बंद कीजिए और देखिए आपकी आत्मिक आंखों के द्वारा प्रभु यीशु खुद उनकी हाजिरी आपके जीवन में। आप कहीं पर भी हो, कहीं पर भी आप बैठे हो, कहीं पर भी आप खड़े हो, देखिए प्रभु यीशु साक्षात आपके साथ। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और स्तुति और आराधना करता हूँ आपकी महान महान उपस्थिति प्रभु हर एक के जीवनों में। प्रभु यीशु प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपकी पवित्र उपस्थिति हर एक के जीवनों में। प्रभु यीशु अगर हमको हमारे जीवन में अगर कुछ चाहिए वो है सिर्फ और सिर्फ आपकी उपस्थिति। प्रभु जिस प्रकार पौलुस बोलते हैं, जब प्रभु हमारे साथ हैं, जब यीशु हमारे साथ हैं, हमारा विरोध कौन हो सकता है। और वही महान उपस्थिति हमें ये निश्चय प्रभु दिलाती है, हमें कॉन्फिडेंस दिलाती है। जब प्रभु आप हमारे जीवन में पूरी तरीके से प्रभु आप चला रहे हैं, हमें आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं एक नई उम्मीद हमारे हृदय में जगाने के लिए, वो है आपका शब्द और आपकी उपस्थिति। प्रभु मेरे भाइयों और बहनों चलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। स्वयं 100% श्योरली प्रभु की उपस्थिति आप कहीं पर भी हो वहां पर हम देखते हैं पूरी तरीके से प्रभु ने आप जो कमरे में हैं पूरी तरीके से उसके उपस्थिति से भर दिया है, भर दिया है। और जो कुछ भी प्रभु यीशु के विरुद्ध है, आज यीशु मसीहा के नाम से हम हुक्म देते हैं सर्वनाश हो। और जो कुछ प्रभु का शब्द हमें समझाते हैं वो सारे चीजें यीशु मसीहा के नाम से प्रकट हो। हुराबा हलंदरबा शांदरबा हीराबदाररंदरबा हुराबा हिबाबलंद्रिया रबा शांदरबा हीराबदाररंदरबा यलंद्रा। चलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, मुंह खोल के हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें। होलेंद्र रबा शांदरबा हीराबदाररंदरबा हाबाबाबादररबा हीरांद्रबा। उसकी उपस्थिति द्वारा परिपूर्ण शांति शांति बहती है अभी इसी वक्त हर एक भाई और बहन के जीवनों में, अभी इसी वक्त यीशु मसीहा के नाम से।
Olemdre rabashandara baira badarararandara bayalamdre ore be baba rabadre ore be yalamdre ara bashandara baira badararandre. जो लोग जीवन में थक चुके हैं, परिवार में थक चुके हैं, कहीं कुछ रास्ते नहीं दिखते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में आने के कारण आप देख रहे हैं हर एक थकावट अभी इसी वक्त यीशु मसीहा के नाम से मिटता है। हर एक सोच, गैर सोच, हर एक नेगेटिव सोच, हर एक नेगेटिविटी जो एक द्वार जैसे आपके सामने खड़ी होती है, बंद द्वार जैसे, एक पर्वत जैसे, एक दीवार जैसे जो आपको बोलती है अभी असंभव नहीं है, मगर हम देखते हैं प्रभु का सामर्थ, प्रभु का वादा, प्रभु के हर एक करार जो प्रभु ने हमें दिया है, यीशु मसीहा के नाम से वो सारी चीजें यीशु मसीहा के नाम से सर्वनाश होता है, क्योंकि प्रभु बोलता है मैं ही मार्ग हूं। प्रभु बोलता है मेरे सिवा और कोई मार्ग नहीं है तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, परिवार में आगे बढ़ने के लिए। इसके लिए हम देखते हैं प्रभु हमें पवित्र आत्मा के वरदान देते हैं ताकि हम वो मार्ग को हम जाने, पहचाने और उसके सामर्थ्य के द्वारा हम आगे चले। तो चलिए हम धन्यवाद देते हैं। हो रे बे अल्लांद्र रबशांद्र बईरबदरर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 र
अगर किसी के शरीर में किसी भी प्रकार का ये दर्द है, बीमारी है, यीशु मसीहा के नाम से वो सारे दर्दों को, वो सारे बंधनों को, वो सारे डर को, वो सारे चिंताओं को, जो कुछ भी प्रभु यीशु के ओर से नहीं है, वो सब बंधने यीशु मसीहा के नाम से मेरे भाइयों और बहनों के शरीर में, आत्मा में, मन में और परिवार में यीशु मसीहा के नाम से उसे सर्वनाश करता हूं। और हर एक व्यक्ति यीशु मसीहा के नाम से, पिता परमेश्वर के प्यार के द्वारा, यीशु मसीहा के कृपा के द्वारा, पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा हर एक के जीवनों में, हर एक के परिवारों में, हर एक के रिश्तों में, हर एक के कार्यों में, हर एक के शरीरों में यीशु मसीहा का सामर्थ और परिपूर्ण प्यार में बहने देता हूं। रिसीव इट राइट नाउ, स्वीकार कीजिए। प्रभु को धन्यवाद देते हुए, धन्यवाद प्रभु आपके पवित्र आत्मा के लिए। मैं पवित्र आत्मा से अभिषेक हूं, मैं पवित्र आत्मा से अभिषेक हूं। बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। और देखिए पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवनों में बह रहा है, ताकि हम पिता परमेश्वर से पवित्र आत्मा के द्वारा हम सीख सके जो भी यीशु क्रिस्त के द्वारा पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहते हैं। हेले में दे रे 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 शानदार बाईरा ओरे बे अलंद्रे ओरे बे बाबा 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 इलंद्रे ओरे यारा रा 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 रंद्रा रा शानदार बाईलंद्रा ओरा रा 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 रा। बहुत सारे लोग मुक्त हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग मुक्त हो रहे हैं यीशु मसीहा के नाम से। जैसे जैसे पवित्र आत्मा हम बहने दे रहे हैं, होले में दे रहे बस हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर रखना है। जिस तरीके से रक्तस्राव स्त्री ने सिर्फ प्रभु पर विश्वास किया, ये बोलते हुए अगर मैं उसके वस्त्र को छूंगी मुझे चंगाई मिलेगा। प्रभु को आदेश नहीं देना था चंगाई बहने के लिए, मगर उस बहन को विश्वास करना था जो ऑलरेडी उसकी चंगाई जो मिलना उसको हक था। और हम देखते हैं, ये समझ लेते हुए हम देखते हैं वो एक शब्द भी प्रभु को नहीं बोलती और वो उससे साझापन मिलता है, परिपूर्ण चंगाई मिलती है, परिपूर्ण मुक्ति मिलती है। और यही मेरे भाइयों और बहनों, हमारे विश्वास के द्वारा जो वरदान के रूप में प्रभु ने दिया है, हम प्रभु को फिर से हम उसे स्पर्श हम उनसे उनको स्पर्श करते हैं। उनका आत्मा जो हमें दिया है, पवित्र आत्मा खुद हमें विभिन्न विभिन्न चीजें हम अनुभव करवाएगी। ओ रे बे अल्लांद्रे अराबशांदर बे बाबा राबादारारारांद्रा अल्लांद्रे ओ रे बे बाबा बाबा ये अल्लांद्रे अरारारारारारारांद्र बे बाबा 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 ओ रा 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 रे अल्लांद्रे ओ रे बे मामा रंद्रे अल्लांद्रे हालेलुया।
ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, कल हम यह सीख रहे थे कि कैसे हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम कैसे हमारे जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति को आप प्यार नहीं कर सकते, हम देखते हैं पवित्र आत्मा, उसके उसके आत्मा के द्वारा वो हमें इतना शक्ति और सामर्थ्य देता है कि दुनिया में ऐसी कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा जिससे आप कभी बैर कर सकते हो या नफरत कर सकते हो या उसे कड़वाहट सोचों के द्वारा आप उसके लिए सोच सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रभु प्यार है, पवित्र आत्मा प्यार है, और प्रभु अपने को वही रास्ते में ले चलेंगे जो जहां पर हमको और हम प्यार का फल, पवित्र आत्मा का फल प्यार, वो हम उत्पन्न होते हुए हर एक को दिखलाएं। जैसे पेड़ होती है, आम की पेड़ होती है तो आम का फल आता है, जामुन का पेड़ रहता है तो जामुन आता है। तो वैसे ही अगर हम पवित्र आत्मा के अनुसार हम चलने लगते हैं, हमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं किसी को माफी देने के लिए, किसी को प्यार देने के लिए, मगर पवित्र आत्मा से संचालित होते हुए हमारा खुद का एक स्वभाव बन जाएगा हर एक मिनट आनंद मनाने के लिए, हर एक मिनट धीरज रखने के लिए, और हर एक समय प्यार करने के लिए, और हर एक भेंट जो हम गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 और 23 में पढ़ते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं ये वर्स से, जहां पर लिखा है गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 25। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 25 क्या लिखा है? चलिए सुनते हैं। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। ठीक है, तो प्रभु का शब्द बताता है इफ वी लिव इन द स्पिरिट, मतलब अगर हम पवित्र आत्मा में जीते हैं, अगर हम पवित्र आत्मा में जीते हैं, जिसको भी पवित्र आत्मा मिला है वो व्यक्ति पवित्र आत्मा में है, ठीक है, वो व्यक्ति के उसके पास सब सामर्थ है पवित्र आत्मा में जीना, या पवित्र आत्मा पाके दुनिया और दुनिया की चीजों में जीना, या उसकी चमड़ी के अनुसार जीना, वो उसके ऊपर है। तो पौलुस बोलते हैं अगर हम पवित्र आत्मा में जीते हैं तो हम सबको कैसा चलना है? जिस तरीके से पवित्र आत्मा हमें चलाते हैं। If we live in the spirit, let us also walk in the spirit. आप समझ रहे हो? लिविंग इन द स्पिरिट एंड वॉकिंग इन द स्पिरिट दोनों अलग है। पवित्र आत्मा में जीना और पवित्र आत्मा के द्वारा चलना दोनों अलग है। आप समझ रहे हो? और जो व्यक्ति पवित्र आत्मा में जीता है और उसके अनुसार वो चलता है, वो व्यक्ति कभी भी उसके जीवन में वो दुनिया की धमकियों को देखते हुए वो कभी डरेगा नहीं, या दुनिया की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए वो कभी घबराएगा नहीं। अभी दुनिया की स्थिति ऐसी है कि कोरोना वायरस कम होने से ज्यादा अभी और ज्यादा ये हमें सूचनाएं मिलती हैं, संदेश मिलता है कि और ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा हो रहा है। आप समझ रहे हो? अभी लोग क्या करेंगे? अरे और ज्यादा हो रहा है, तो कहीं पर भी वो जाएंगे उनके में ये कॉन्शियस रहेगा मेरे को ये हो गया तो ये भाई ने खासा, क्या ये भाई को है? आपको मालूम है जब ये लॉकडाउन जब बहुत स्ट्रिक्ट था, ठीक है, लोगों को 1-2 घंटे ये टाइम मिलता था कि लोग जाए रेशन, अगर उनको चावल खरीदना है या घर की जो जरूरत चीजें वो खरीद के लेके आए, ऐसा कुछ 1-2 घंटा वो लोग देते थे जब पहला लॉकडाउन हुआ था। तो मैं मेरी पत्नी और मैं हम लोग जाते थे दुकान में, दुकान की जो जरूरत चीजें हैं लेने के लिए, ठीक है, और हम लोग कभी कभी लाइन में भी खड़े रहते थे, और मैं देखता था कि सब लोग एकदम डर डर से वो लोग खड़े हैं, डर से खड़े हैं। और मेरे को क्या सोचता है कि चलो मैं थोड़ा खास के देखता हूँ।
और जैसे मैंने खांसा सब लोग डर गए, अरे बाप रे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। छोटा सा खांसी, छोटा सा खांसी, और ये छोटा सा खांसी हम देखते हैं लोगों को हिला देता है। सब लोग, मतलब अगर यहाँ पे मेरे बाजू में डिस्टेंस है, मेरे बाजू में एक व्यक्ति खड़ा है, जैसे ही वो सुनता है मैंने खांसा, एकदम लाइट खांसा है, वो व्यक्ति और दूर चले जाता है। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहन, अभी एक्चुअली ये खांसी में कोई सामर्थ्य नहीं है एक आदमी को दूर करने के लिए, मगर एक खांसी एक व्यक्ति इस तरह से समझता है, खांसना मतलब मेरे को वो वायरस लग जाएगा। वो डर इतना है कि अभी डर उसके जीवन को अभी वो चलाता है। आप समझ रहे हो? तो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, हम ख्रिस्ती विश्वासी होने के नाते हम भी एक कॉन्शियस लेके चलते हैं, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा से मैं अभिषेक हूं, पवित्र आत्मा से मैं भरा हुआ हूं, पवित्र आत्मा के अनुसार मैं चलता हूं। जब ये कॉन्शियस दिन और रात रहता है, यही कॉन्शियस हम देखते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा हम किसी चीज से हम डरते नहीं है। ये उल्टा होता है, वो खांसी से लोग डरते हैं दुनिया के लोग अभी, मगर जो पवित्र आत्मा से संचालित होते हैं वो व्यक्ति, वो किसी भी चीज रहने दो, वो डरेगा नहीं, क्योंकि वो समझ गया है। जैसे लोग समझते हैं कोरोना वायरस मतलब ये वो इस तरह से सो बाद में बहुत सावधानी से रहते हैं, बाद में बहुत क्या बोलते हैं, डर से रहते हैं, और ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। वैसे ही जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के कॉन्शियस से जीता है कि पवित्र आत्मा है सदा सर्वदा मेरे शरीर में, क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है कि मैं पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हूं, वो कॉन्शियस से जब हम हर एक पल हम जिएंगे, मेरे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा को आप अलाउ करते हो और बहने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप देखोगे कि आप एक सिंह जैसे आप घूम रहे हो, आप में कोई किसी प्रकार का डर ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है पवित्र आत्मा साक्षात मेरे अंदर है और मैं उसे बहने देता हूं। और दुनिया में कोई भी चीजें आ जाए, अभी तो बहुत कुछ आने के बाकी है दुनिया में, तो कोई भी चीज आ जाए, मगर हम लोग उनमें से लोग नहीं है जो गिड़गिड़ाएंगे, डरेंगे, घबराएंगे, मगर हम लोग वो लोगों में से हैं जो जानते हैं जो मेरे अंदर जो है वो महान है, वो उससे जो ये संसार में है। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो? तो चलिए हम देखते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 5 से 16। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 5 to 16। ऐसे जैसे अभी हमने जाना गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 25 में, उसके दूसरे भाग में, कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलना। अभी ये कैसे हो सकता है? अब मैं मेरे ओर से या दुनियादारी के ओर से मैं आपको टिप्स और टेक्निक नहीं दूंगा, मगर प्रभु के शब्द से ही निकाल कर हम समझेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा के अनुसार चला जाए। हाउ टू बी लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। अगर कोई व्यक्ति बोलता बस आपने तो प्रार्थना करवानु छे बस, और प्रभु अपने को दौड़ेगा, प्रभु अपने को ले चलेगा, ये सब बोलने के लिए अच्छा है। कितने सारे लोग तो प्रार्थना करते हैं, मगर वो वही करते हैं जो दुनिया बोलता करने के लिए। आप समझ रहे हो? कितने सारे लोग तो चर्च जाते हैं, कितने सारे लोग तो स्तुति आराधना करते हैं, मगर लास्ट में वही करते हैं जो उनको चमड़ी बोलता करने के लिए। तो इसके लिए शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे हम लोग कितना भी प्रार्थना करें, चाहे हम लोग कितना भी कहीं पर भी जाएं, उसको प्रॉब्लम तब होता है जब एक व्यक्ति प्रभु के शब्द को जानता है, समझता है और उसके अनुसार चलता है, वो भी गिड़गिड़ाने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 5 से 16। आज हम सत्य के ऊपर सत्य हम सुनते तो आ रहे हैं, मगर ये प्रभु के शब्द के द्वारा ये जो वर्स जो भी हम लोग लेने वाले हैं वचन, उसमें हमको सत्य के ऊपर सत्य हम लोग को पता चलेगा जो शायद हमने कभी जाना नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं वर्स 5 से। पढ़िए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। ये दो प्रकार के लोग हैं।
एक है शरीर की चीजें के ऊपर मन लगाना और उसके अनुसार चलना, और दूसरे टाइप के व्यक्ति हैं पवित्र आत्मा में मन लगाना और उसके अनुसार चलना। अब देख रहे हो, दो टाइप के व्यक्ति हैं क्रिस्ती जीवन में ही अपने आप को क्रिस्ती कहलाते हैं। मगर इस, और ये देखिए, ये जो वचन है पौलुस ने कोई अविश्वासी के लिए नहीं लिखा है, क्रिस्ती लोगों के लिए लिखा है। और ये क्रिस्ती लोगों के लिए है, क्या है? फॉर दोस हु लिव अकॉर्डिंग टू द फ्लैश, जो लोग जो अपनी चमड़ी बात करती है। आपको मालूम है आपकी चमड़ी आपसे बात करती है? चलो, आपको मालूम है आपका शरीर आपसे बात करता है? कैसे बात करता है? जो फीलिंग्स जो आती है, फीलिंग्स जो आती है, वो चमड़ी का आवाज है। ठीक है, वो फीलिंग्स कि हाँ, उसने किसी ने आपको मार दिया, अभी आपका शरीर बोलता है उसको दो और खींच के मार दे। इसको बोलते हैं चमड़ी आपसे बात करना। तो प्रभु का शब्द यहाँ पर ये बताता है, जो लोग चमड़ी के हिसाब से चलते हैं, जो चमड़ी के गुलाम हैं, वो लोग अपना मन चमड़ी के चीजों के ऊपर रखेंगे। आप देख रहे हो वर्स 5, चमड़ी और चमड़ी की चीजों के ऊपर उनका मन रहेगा। मगर जो लोग पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, वो लोग पवित्र आत्मा के चीजों के ऊपर उनका मन रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ गए पवित्र आत्मा से कैसे चलना है? पहला है, आपका मन किधर है? आपका मन किधर है? आप लोग हिंदी पिक्चर देखते हैं, है ना? वेरी गुड, हिंदी पिक्चर आप देखते हैं। हीरो एक बार हीरोइन की खूबसूरती को एक बार देख लेता है, अभी जब वो सोता भी है, अभी जब काम भी करता है, फिल्म में क्या दिखाते हैं? हीरो अभी भी हीरोइन, राइट मितेश भाई, अभी भी उसको हीरोइन का चेहरा दिखता है। भले उसने 2 मिनट देखा होगा, मगर 2 दिन तक उसके मन में हीरोइन का फोटो, हीरोइन का चेहरा, हीरोइन का मिठास बातें सिर्फ वो ही उसको सुनाई देती है, और उसके ऊपर ही वो सोचने लगता है। भले वो सोता भी है तो नींद में लोग दिखाते हीरोइन का पिक्चर उसको दिख रहा है। आप देख रहे हो कैसे कैसे? क्योंकि यहाँ पर पता चलता है कि हीरो ने अपना मन हीरोइन के ऊपर इतना उसके ऊपर उसको सीरियस माना है कि वो भले अभी वो देख नहीं पाता है, भले उससे दूर है, मगर अभी भी उसके सोच के द्वारा वो अभी भी हीरोइन के निकट है। प्रेज द लॉर्ड। आप सोच रहे हो, एक्चुअली ये पिक्चर्स जो सही में अपने को बताते हैं, देखो हमारे ब्रेन्स, हमारी बुद्धि, हमारा मन कैसे काम करता है। आपको एक बार किसी ने गाली दे दिया होगा, या आपके रिश्तेदार ने कुछ आपके साथ उल्टा व्यवहार किया होगा, हम लोग कितना समय तक वही चीज को रखते हैं हमारे मन में? आप लोग अच्छे लोग, आप लोग रखते नहीं, मगर दुनिया में होता है। दुनिया में लोग 5 साल 10 साल मरते दम तक वो बोलते, मैं उसके घर गया, उसने मेरे को 1 ग्लास का पानी भी नहीं पूछा उसको, और बाद में हम देखते हैं गुस्सा हो जाता। वो एक बार हुआ होगा, मगर मन ने इतना पकड़ लिया कि अभी उसमें इतना सारा खुन्नस है। अभी दूसरा एग्जाम्पल, शादी हुआ एक घर में, मगर जो इनविटेशन होता है वो लेट गया, या उनका नाम तो लिखा था मगर उनको तक पहुंचा नहीं। अभी किसी को पता चलता है उसको इनविटेशन मिला है, इसको इनविटेशन मिला है, मगर मेरे को नहीं मिला है, वो कैसे कर सकती है ऐसा करके? आप देख रहे हो, एक बार हुआ होगा, मगर 10-20 साल तक लोग उसको खींचते रहते, और बाद में बोलते हैं, नहीं मैं भूल नहीं सकता, और रोते। अभी देखो, अभी कौन रो रहा है? जो व्यक्ति जो इनविटेशन नहीं दे वो नहीं रो रहा, तुम रो रहे हो। अब समझ रहे हो, उसने मेरे को पानी नहीं दिया, पानी नहीं पूछा। अभी कौन परेशान हो रहा है? आप हो रहे हो। एक्चुअली क्या हो रहा है, आपने आपका मन उसके ऊपर इतना रखा है कि आपके मन में वो छप गया है, प्रिंट हो गया है। तो अभी आपको वो चीज को नहीं निकालना है।
नहीं निकालोगे तो तकलीफ किसको पड़ेगा? उसको नहीं, अपने को पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए प्रभु देखो, प्रभु इसके लिए बोलते हैं वर्स 5, तो हमारे ये दुनिया में बहुत कॉमन है, मगर प्रभु बोलता है मेरे राज्य में ये कॉमन नहीं है। जो पवित्र आत्मा से संचालित होता है उसके लिए ये कॉमन नहीं है। उसके लिए कॉमन ये है कि उसका मन वो मेरे को देगा, उसका मन पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के चीजों के ऊपर लगा रहेगा। सो जो व्यक्ति जिसका मन पूरा प्रभु के ऊपर फोकस्ड है, भले दुश्मन उसको अटैक भी करेगा, भले लोग उसके साथ गलत गलत व्यवहार भी करेंगे, मगर वो व्यक्ति ऐसे ही माफी दे देगा। चलो मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आपने कभी देखा है, आपने कभी देखा है गाय घास खाते हुए? कभी देखा है गाय घास खाता है? देखा है? नडियाड अहमदाबाद में आपके विस्तार में गाय नहीं है, सिर्फ बड़ोड़ा में ही है। बड़ोड़ा वाले हाँ हाँ बोल रहे हैं, ठीक है। गाय देखा है? वेरी गुड, हाँ ठीक है, गाय देखा है घास खाते हुए। ओके, स्पेशली ऐसा सोचो, आपका गार्डन है और गाय आके घास खाता है उधर, ठीक है। गाय आके आपका पौधे को खा रहा है जिसमें टमाटर उग रहे हैं, ऐसा सोचो, ठीक है, खा रहा है। अभी आप क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ एग्जैक्टली, मितेश भाई बोलते हैं डंडा लेके आऊंगा और उसके पीछे में लग जाऊंगा और उसको उधर से भगाऊंगा। अभी अगर कुत्ता बिल्ली चूहा रहेगा ना, वो उधर से भागेगा। गाय रहेगा ना, गाय उधर से जाएगा नहीं। एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना, मगर आपके रिस्क में, मैंने बोला करके मत करना है, ठीक है। गाय जब कुछ खा रहा है, डंडा लेके या पत्थर लेके एक या दो बार उसको प्यार से मारना, ठीक है। भले आप प्यार से नहीं मारोगे तभी भी उधर वो खड़ा रहेगा वो, और क्या करेगा मालूम है? वो तभी भी खाएगा, तभी भी वो खाएगा। और जितना आप मारते जाओगे बाद में वो थोड़ा हिलेगा। इसके पहले जब आप मारोगे ना, उसका स्किन वो ऐसा ऐसा करेगा, ऐसा ऐसा। कभी देखा आपने अपने स्किन को वो ऐसा ऐसा करता है? आप लोगों ने इतना ऑब्जर्व नहीं किया आपने? नेक्स्ट बार करना, वो ऐसा ऐसा करेगा और खाएगा खाएगा खाएगा। उसको कोई पड़ी नहीं है कि लोग मेरे को मारे या ना मारे, क्योंकि अगर उसको वो सेंसिटिव होगा कि लोग मुझे मार रहे हैं तो उसको उसका खाना उधर ही छोड़ना पड़ेगा और उसको भूखा रहना पड़ेगा। तो क्या करता है, भले तुम मारो मेरे को, मगर मेरे को तो इधर मजा आ रहा है खाने के लिए, और वो खाते रहता है खाते रहता है खाते रहता है, और आप उसको मारते रहते हो मारते रहते हो, आप उसको भगाते रहते हो डराने के लिए, धमकाने के लिए, और बाद में वो कंटाल जाता है, ठीक है ये भाई बहुत मेहनत करता है मेरे को मार रहा है, चलो मैं इधर से निकलता हूँ करके चले जाता है। क्यों? यहां से हमको सीख मिलता है, गाय ने उसका पूरा मन उसके खाने के ऊपर रखा है। उसको मालूम है अगर मैंने ये जगह छोड़ा, मेरे को पता नहीं कहीं और मेरे को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। और प्रभु ने उसको एक ऐसा एक आशीष दिया है कि वो खा सकता है खा सकता है खा सकता है, और उसके पास एक अंग रहता है जहां पर वो सब बचा सकता है। और जब गाय वो खाली बैठी हुई रहती है, देखना वो च्युइंगम जैसा वो च्युइंगम चबाते रहेगा, वो एक्चुअली च्युइंगम नहीं है। जो उसने खाया है वो फिर से वो चीजें लाता है और अभी वो अच्छी तरह से चबाता है। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? क्यों? क्योंकि गाय उधर आसानी से हिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा मन उसने उस खाने के ऊपर रखा है, और जितना वो खाती रहती है और जितना आप मारते रहते हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देख रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना भी मारो। क्यों? क्योंकि उसने उसका मन खाने के ऊपर रखा है। तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, हमारे लिए खाना मतलब प्रभु का शब्द, हमारे लिए खाना मतलब सबसे जरूरत व्यक्ति पवित्र आत्मा। तो कितना कुछ जब अपने को पता है, ये फिजिकल खाने से ज्यादा गाय के लिए अगर उतना महत्व है, तो हमारे लिए कितना प्रभु का शब्द और प्रभु का पवित्र आत्मा महत्व होना चाहिए। और प्रभु का शब्द यहाँ पर यही बताता है कि पवित्र आत्मा और उसके चीजों के ऊपर तुम मन लगाओ। जब जो भी चीज के ऊपर हम मन लगाते हैं, हम उसके अनुसार चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? जो चीज के ऊपर आप मन लगाओगे, आप उसके अनुसार आप चलोगे। ये सेशन
चालू होने से पहले ही प्रभु ने मेरे को एक एग्जाम्पल दिया। फिर से मैं एक एग्जाम्पल में मोबाइल फोन, क्योंकि हम लोग मोबाइल फोन रोज हम लोग यूज करते हैं, हर एक पल हम यूज करते हैं, ठीक है। अभी मेरे को ये स्मार्टफोन यूज करना है, ध्यान से सुनिए, मेरे को ये स्मार्टफोन मेरे को यूज करना है। मैं कैसे यूज करूंगा, कैसे यूज करूंगा? मैं उसको यूज कर सकता हूं जैसे उसको बनाया गया है। मेरे को यूज करना है जिस तरीके से इसको बनाया गया है। अभी मेरे को किसी को कॉल करना है, ठीक है, मेरे को विजय भाई को मेरे को कॉल करना है, तो अभी मैं क्या करूंगा? जिस व्यक्ति ने ये मोबाइल बनाया है उसके लिए उसने एक प्रोसेस बनाया है कि तुमको अगर कॉल करना है तो तुमको ये नंबर डायल करना पड़ेगा, जो नंबर लिखा है, और उधर उसको डायल करके और जब वो लगेगा फिर तुम बात कर सकते हो। आप देख रहे हो? तो ये मोबाइल को भी यूज करना है ना, तो मेरे को मेरा मन इसके अनुसार मेरे को दौड़ाना पड़ेगा, फिर मैं ये मोबाइल फोन को यूज कर सकता हूं जिस तरीके से इसको बनाया गया है। आप समझ रहे हो? जो भी चीज है, जो भी चीज है, पहले आपको आपका मन सेट करना पड़ेगा, फिर आप वो कार्य कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बहनें बहुत सारे हैं, ठीक है, बहनें बहुत सारे हैं। अगर आपको एक दाल रोटी बनाना है, उसके लिए आपको क्या करना है? ऐसे नहीं बन जाएगा, राइट? आपको क्या करना पड़ता है? आपके मन को सेट करना पड़ता है। मेरे को दाल बनाना है तो दाल के लिए इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, दाल के लिए बहुत सारे ऐसे चीजें रहेंगे जो आप इस्तेमाल करेंगे। क्या आप शक्कर डाल के 2 चम्मच शक्कर डालोगे आप? बहने बहनों, क्या आप 2 चम्मच शक्कर डालोगे, गुड़ डालोगे? नहीं, राइट? जिस तरीके से दाल बनना चाहिए उस प्रकार आपका मन जब वो कार्य करने लगता है फिर दाल बनता है। आप समझ रहे हो? मैं वो भाइयों और बहनों से बात कर रहा हूं जो लोग बोलते हैं अरे ये तो असंभव है, प्रभु के अनुसार ये पापी जीवन, ये पापी दुनिया में जीवन जीने के लिए पवित्र है। जब आपका मन बोलता है असंभव है, तो आप कुछ भी कर लो आपके लिए असंभव रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके मन में आपने ठान लिया है कि ये तो असंभव है। भले आप कितना भी प्रार्थना करो, कहीं पर भी जाओ, जब तक आप आपका मन बदलोगे नहीं, अगर आप बोलोगे मुझसे दाल बनती नहीं है, तो देखना आपसे दाल बनेगी नहीं। अगर आपने मन ठान लिया कि चिकन बिरयानी मुझसे होगी नहीं, टेस्टी बिरयानी मुझसे बनेगी नहीं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपके हाथ से चिकन बिरयानी टेस्टी बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने बनाने से पहले ही आपने मन बना लिया है कि ये तो ऐसा होना ही है। आप समझ रहे हो मैं क्यों चिकन बिरयानी, दाल, मोबाइल ये सब के बारे में बात कर रहा हूं? आपका जीवन केंद्रित करने के लिए। वैसे ही पवित्र आत्मा में जीवन जीना बहुत आसान है, मगर जिस तरीके से प्रभु का शब्द बताता है वर्स 5, अगर तुम्हारा मन दुनिया में है तुम कभी भी प्रभु में प्रगति नहीं कर सकते हो, कितना भी तुम ट्राई कर लो। किसके लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं प्रार्थना में मैं बैठता हूं, जैसे ही मैं बैठता हूं कल के पिक्चर के बारे में मेरे को याद आता है, या कल मैंने क्या खाया था वो याद आता है मेरे को। मेरा शरीर इधर रहता है मगर मेरा मन सब जगह घूमता रहता है, सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में नहीं। क्यों? क्योंकि मन, शरीर तो है मगर मन कहीं और फिर रहा है। इसके लिए प्रभु बोलते हैं तुम्हारा मन किधर है? अगर तुम्हारा मन पवित्र आत्मा की चीजों में है, वो मन के अनुसार आप आपका जीवन आप आगे बढ़ोगे। तो चलिए वर्स 6 हम पढ़ते हैं। वर्स 6 क्या लिखा है? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। इसका मतलब शरीर के ऊपर मन लगाना मतलब मेरा शरीर क्या चाहता है, मेरा जीवन, ये मेरा भौतिक जीवन क्या चाहता है, उसके पीछे चलना प्रभु क्या बोलते हैं? मृत्यु है। अगर मैं दूसरा शब्द बोलूं इसका मतलब है खतरनाक है। प्रभु का शब्द बताता है वर्स 6 फिर से पढ़िए। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। देखियो, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, मतलब खतरनाक है। हम लोग कभी भी ये जीवन जो प्रभु ने हमें वरदान के रूप में लिया है, हम लोग आनंद से, खुशी से हम जी नहीं पाएंगे।
इसके लिए प्रभु यहाँ पर देखिए, प्रभु ये नहीं बोलता है शैतान पर मन लगाना। कोई भी शैतान पर कोई मन लगाता है? नहीं। शैतान बोलता है मैं मेरा रिप्रेजेंटेटिव मैं तुम्हें देता हूं, वो है तुम्हारा शरीर खुद, तुम्हारा शरीर खुद। और प्रभु बताता है जब तुम तुम्हारे शरीर के ऊपर ही जब तुम मन लगाओगे, मन लगाओ मतलब और कैसे मैं सुविधाएं लाऊं, और कैसे मैं शारीरिक रूप से मैं और आगे बढ़ूं, और कितने अच्छी तरीके से मैं सुंदर हूं, और कितने ब्यूटी पार्लर में जाऊं और पैसा दूं, और मैं मेरी चमड़ी को और मैं ग्लो करूं। समझ रहे हो? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप ऐड कर सकते हो आपके सारे वर्जन्स जिस तरीके से मैं ऐड कर रहा हूं। समझ रहे हो? तो प्रभु बोलते हैं वो क्या है? वो मरण है। वहां पर हम किसी प्रकार की खुशी और शांति नहीं देखेंगे। भले ये व्यक्ति क्रिस्ती है, मगर जब इस प्रकार वो जीता है तभी भी वो मरण उसके जीवन में देखेंगे। मरण मतलब अशांति, दुख, तकलीफ, इरिटेशन, डिप्रेशन, वो है हर एक पल में मरण देखना। ठीक है, आगे बढ़िए, फिर क्या है? परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा में मन लगाना क्या है? जीवन और शांति है। तो इसके लिए प्रभु बोलते हैं तुम्हारा मन किधर है? इसके लिए आप देखो, बहुत सारे लोग यीशु यीशु करके तो बोलते, मगर कितने सारे लोग सही में उनके जीवन में, उनके परिवार में वो जीवन और शांति देखते हैं। अभी अभी आप कोई अगर कोई मंडली है, क्रिस्ती मंडली है, आप आके उनके बीच में बैठते हो, एक ऑब्जर्व करना, कोई ना कोई तो मुंह खोलेगा और बोलेगा प्रभु मने शांति आपो, प्रभु मने शांति आपो। शांति 1% भी नहीं है, प्रभु शांति आपो। यहाँ पर आपको पता चलता है क्यों क्यों ये व्यक्ति शांति आपो बोल रहा है। क्यों? क्योंकि मन कहीं और है, प्रभु के ऊपर नहीं है। आप समझ रहे हो? तो इसके लिए देखिए प्रभु का शब्द, ये मेरा प्रिंटिंग नहीं है, ये प्रभु का शब्द है। वर्स 6, प्रभु के ऊपर मन लगाना मतलब जीवन और शांति। भले मेरे भाई और बहनों आप 5,000 भी कमाते हो ना, मगर आपका मन पवित्र आत्मा के ऊपर है ना, तभी भी आप उतनी शांति और आप भरपूर जीवन जियोगे। जो व्यक्ति जो 50 लाख 1 करोड़ कमाते हैं ना, उससे ज्यादा आप जीवन और आप ये जीवन अनुभव करते हुए, भरपूर जीवन जीते हुए और संपूर्ण शांति जीते हुए आप जियोगे। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, आपने कभी सुना है जो लोग झोपड़ी में रहते हैं वो लोग कभी आत्महत्या करते हैं? कभी सुना है आपने? जो झोपड़ी में रहते हैं। मगर आपने जरूर सुना होगा कोई पॉलिटिशियन, कोई सेलिब्रिटी, कोई बहुत अमीर व्यक्ति सुसाइड कर रहा है। क्यों? झोपड़ी में जब रहता है ना, उसको कोई कुछ फर्क नहीं है, वो एम्बिशियस नहीं है, मतलब उसका मन एक्चुअली ये दुनिया के ऊपर ये ऐसी है, ठीक है, रोज मेरे को खाना मिलता है ना, बस मैं तृप्त हूं। मगर जो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत एम्बिशियस हैं, जिन्होंने उनका मन उनके ऊपर रखा है, दुनिया के ऊपर रखा है, दुनिया की चीजों के ऊपर रखा है, और अभी जब उनको आनंद और खुशी नहीं देती है, लास्ट में लोग क्या सोचते हैं? चलो अभी तो खत्म करना है। क्यों? क्योंकि मेरा मन सिर्फ उसके ऊपर है और किसी ऊपर नहीं। मेरा मन अभी चाहता ही नहीं है आगे मैं बढ़ूं मेरे जीवन में। इसके लिए हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो अपने आप को वो ऊंचा जगह पर वो उन्होंने प्लेस किया है, जिनका मन दुनिया और उनके शरीर के ऊपर है, वो कभी भी तृप्त नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ऐसी चीजें नहीं है जो एक व्यक्ति को शांति और तृप्त कर सके। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए अगर कोई व्यक्ति डिप्रेस भी है, देखना उसका वजह, इसका मन उसने कहां पर कनेक्टेड रखा है, इसका मन किधर फिक्स्ड है। जहां पर आपका मन फिक्स्ड रहेगा मेरे भाई और बहनों, वो चीजें आपके ऊपर हुक्म चलाएगी। अभी एक और एग्जांपल देता हूं। एक जवान लड़का है, ठीक है, जवान लड़का है, लड़की है, अभी वो लोग एक रिश्ते में आए, ठीक है, उनका एक रिलेशनशिप हुआ। अभी लड़के का पूरा फोकस, हाँ
ये लड़की मेरे को मिल गई, कब से मैं उसके पीछे पड़ा था, लास्ट में मेरे को मिल गई। अभी वही लड़का थोड़े समय के बाद बोलता है अभी बहुत बोर हो गया एक ही लड़की से, चलो टाटा बाय बाय बोलता हूं। ठीक है, अभी ये कैसे प्रकट हुआ? क्योंकि अभी उसका मन उधर से उठ गया है। मगर जब एक मन एक के ऊपर स्थिर रहता है, उसका पूरा जीवन उस व्यक्ति से कंट्रोल रहता है। अगर लड़की उसको छोड़ देती है, लड़का बोलता है मैं मर जाऊंगा, सही में मर जाऊंगा अगर इसने मेरे को छोड़ दिया, क्यों, इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता हूं। कभी कभी आपने पिक्चर्स के डायलॉग सुने ऐसे? आप लोग नहीं सुनते, आप लोग पवित्र लोग, प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ मेरे को ही सुनाई देता है ये सब, तेरे बिना तो मैं जी नहीं सकूंगा, तेरे बिना तो मैं सांस भी नहीं ले सकूंगा, तू मेरी सांस है। सांस मतलब मदर इन लॉ नहीं, वो सांस जो ब्रीद लेते हैं हम लोग। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? मतलब वो इसको इतना महत्व जानता है, क्यों? क्योंकि उसने पूरा मन उसने उसको दे रखा है। अगर उसने पूरा मन उसको देकर रखा है और लड़की कुछ करेगी या लड़का कुछ उसके विरुद्ध करेगा, वो उसको बहुत बहुत उसको चोट पहुंचाएगा उसके जीवन में। ठीक है, एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। उदाहरण के ऊपर उदाहरण क्यों दे रहा हूं? आपको ये समझाने के लिए कि बहुत बहुत जरूरी है आपने आपका मन किधर फिक्स्ड किया है। ऐसा सोचो, आपने आपने कुछ 30 या 50 लाख का आपने एक सेलफोन खरीदा। ठीक है, लाख बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, हजार, 30 या 50 हजार का आपने सेलफोन खरीदा। अभी आपका पूरा मन अभी किधर रहेगा? हेलो, आपका पूरा मन किधर रहेगा? इस सेलफोन के ऊपर रहेगा जो आपने 30-50 हजार का आपने सेलफोन खरीदा है। अभी ये सेलफोन आपको बोलता है तेरा मन मेरे को दे, तेरा मन मेरे को दे, नहीं, हमारे ऊपर ये चॉइस रहता है मैं मेरा मन किधर रखूं। अभी आपने पूरा मन 30-50 हजार का आपने ये सेलफोन खरीदा, आपका पूरा मन अभी इसके ऊपर है। ठीक है, आप उसको एक बेबी जैसा, एक बच्चे जैसा आप संभालते हो, बोलते हो ओ डस्ट आ गया, डस्ट आ गया। ठीक है, आप उसको अच्छी तरह से पोंछते हो, अच्छी तरीके से आप रखते हो दिल के पास। ठीक है, अभी आपके लिए अभी ये बहुत महत्व है, क्यों? बहुत कीमती है और बहुत आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है। ऐसा सोचो, एक बार आपके हाथ से ये गिर जाता है, ठीक है, गिर गया, ये गिर गया, अभी आपको क्या होगा? आपको क्या होगा? हाँ, अगर आप लोग को पता नहीं है ना, एक बार आपका सेलफोन गिरा के देखो, देखो क्या होता है आपको। मत गिराओ ठीक है, तो जब होता है ना, मितेश भाई बोलते हैं दिल पे हाथ रखा और बोलते हैं जैसा लगता है दिल गिर गया हो। ठीक है, ऐसा लगता है आप खुद गिर गए हो। और स्पेशली अगर वो 50 हजार फोन में स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रैच आ जाए, कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा कि आपके दिल में स्क्रैच आ गया है, इतना दर्द आप अनुभव करोगे। मगर ये सब आप कैसे अनुभव करते हो? कैसे? क्योंकि आपने आपका मन उसके ऊपर रखा है। आपका ये सिर्फ 30-50 हजार का भी ये सेलफोन नहीं है, आपके लिए अभी ये एक दिल का टुकड़ा बन चुका है। आप समझ रहे हो? तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु हमें ये बताता है तुम्हारे जीवन में तुम्हें सुरक्षित रहने के लिए, तुम्हारे जीवन में तुम आगे और बढ़ने के लिए, पवित्र आत्मा से संचालित होने के लिए पहला स्टेप है तुमने तुम्हारा दिल, तुमने तुम्हारा मन किसको दिया है। अगर आप प्रभु को दोगे ना, आपके जीवन में, आपके परिवार में चाहे कितने भी कष्ट होंगे ना, आपको कोई परवाह नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे आप बदु कसु नती मारो प्रभु सर्वोत्तम छे, प्रेज द लॉर्ड। ये सब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे जीवन में जो भी हो रहा है। इसके लिए पौलुस बोलते हैं मेरे जीवन में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मेरे को हिला सकता है। क्यों? क्योंकि उसने उसका हृदय, मतलब उसका पूरा ध्यान उसने ऑलरेडी प्रभु को दे चुका है। और प्रभु जब उसको लीड कर रहा है, उसको कोई परवाह नहीं है कि लोग उसको जेल में डाले, उसको कोई परवाह नहीं है लोग उसको मारे, उसको कोई परवाह नहीं है लोग उसको धमकी दे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी जब उसने अपना दिल, अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा को दे दिया है, तो हम देखते हैं ये सारी चीजें उसको कोई मायने नहीं पड़ती है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? सो इन शॉर्ट, जो चीज को आप ज्यादा समय देते हो,
जो चीज को हम ज्यादा महत्व देते हैं प्रभु को छोड़कर, हम देखते हैं ये वो सारी चीजें हमारे लिए एक्चुअली खतरनाक बन जाती है। उदाहरण के तौर पर एक और उदाहरण मैं दे रहा हूं, ठीक है। एल्मा है, मैं हूं, ठीक है। एल्मा मेरी पत्नी है, ठीक है। जब मैं इसे इतना प्यार करता हूं, यदि उसको अगर कोई चोट हो जाए तो मुझे कैसा लगेगा? चलो, उसको अगर चोट हो जाए तो मेरे को भी ऐसा लगेगा मेरे को भी चोट हुआ है। क्यों? क्योंकि उतना प्यार मैंने उसको दिया है, और अगर उसे कुछ हो जाता तो मेरे को ऐसा लगता है मेरे को हो चुका है। मैं और उतावल में और परेशान होने लगता हूं। आप समझ रहे हो? प्रभु यही बोलते हैं तुमको, इसके लिए प्रभु बोलते हैं जो भी व्यक्ति मुझसे ज्यादा उसके हस्बैंड को, उसके वाइफ को, उसके बच्चों को, उसके माता को, उसके पिता को, प्रभु हर एक का एग्जाम्पल देते बोलते हैं जो भी व्यक्ति मुझसे ज्यादा ये सब लोगों से प्यार करेगा तो वो मेरे लिए योग्य नहीं है। क्यों मालूम है प्रभु ने क्यों बोला? क्योंकि अगर एक व्यक्ति प्रभु से ज्यादा सब लोगों से वो प्यार करेगा तो वो कभी भी प्रभु में कभी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो प्रभु से ज्यादा वो चीजों से इतना प्यार करता है कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो उस व्यक्ति को प्रभु में आगे बढ़ने से उसे रोक देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर जब मैं प्रभु को प्यार करता हूं, मतलब प्रभु को दिल देना, प्रभु को ही मन देना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तभी भी मैं मेरे विश्वास से मैं आगे बढ़ूंगा। शांति छाई हुई रहेगी। मेरे को ये नहीं लगेगा कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मेरे परिवार में क्या हो रहा है, मगर जिसको मैं प्यार करता हूं उसकी उपस्थिति, उसकी शांति मुझे हर बार बचा के रखेगी। जिस प्रकार लिखा है फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 4 से अगर हम आगे बढ़ते हैं, उधर लिखा है प्रभु की शांति तुम्हारे हृदय को सुरक्षित रखेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो कितना महत्वपूर्ण है मन लगाना? तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है बच्चों पर नहीं, प्यार करना, ठीक है, प्यार करना, क्योंकि प्रभु की ओर से हमारा प्यार आता है, राइट, ताकि हम दूसरों को प्यार करें। किसी चीज के ऊपर नहीं, पति पत्नी के ऊपर नहीं, क्योंकि कई बार अगर मेरा पूरा मन इसके ऊपर है और उसने कुछ गलती कर दी तो मैं क्या करूंगा? मैं भड़कने लगूंगा। क्यों? क्योंकि उसने गलती कर दी, क्योंकि मेरा मन उसके ऊपर ही है, मेरी निगाहें, मेरा ध्यान उसके ऊपर ही है। तो इसके लिए प्रभु बोलते हैं शरीर के चीजों के ऊपर मन लगाना तुम्हारे लिए मृत्यु है, तुम्हारे लिए खतरा है, मगर पवित्र आत्मा के चीजों के ऊपर मन लगाना तुम्हारे लिए जीवन और शांति है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देखते हैं शांति क्या है? शांति पवित्र आत्मा का फल है। तो इसके लिए प्रभु बोलते हैं कहां पर तुम फिक्स्ड हो, कहां पर तुम फोकस्ड हो, ठीक है। और आगे पढ़िए वर्स 7 पढ़िए। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। ठीक है, वर्स 7 प्रभु का शब्द बताता है जो हमने पहले भी लिया था, याकूब चैप्टर 4। देखो प्रभु का शब्द कैसे एक दूसरे को, अलग अलग लेखक हैं मगर सेम पवित्र आत्मा है। और वो फिर से यही बोलते हैं जो याकूब जेम्स चैप्टर 4:4 में बताया था, और यहाँ पर भी यही बताते हैं तुम्हारा मन अगर शरीर और शरीर के चीजों के पीछे है, तुम अपने आप को तुम प्रभु के विरुद्ध, तुम विरोधी तुम बना देते हो। हम खुद प्रभु के विरोधी बना देते हैं। कब? यहाँ पर लिखा नहीं है, देखो यहाँ पर लिखा नहीं है कि जब तुम शैतान का साथ दोगे, शैतान का साथ नहीं, प्रभु बोलता है जब तुम तुम्हारी शरीर और शरीर के भोग विलास के अनुसार जब तुम तुम्हारे जीवन को तुम चलाने लगते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। देख रहे हो? ठीक है, आगे बढ़िए। फिर क्या? वर्स 8। और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। देखो वर्स 8, जो लोग शरीर के हिसाब से चलते हैं, उसकी मनमानी को मानते हुए वो लोग कभी भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। देखो ये लिखा है, मैं चाहता हूं एल्मा
फिर से पढ़े वर्स 8, ध्यान से सुनिए। जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो लोग शरीर और शरीर की चीजों के अनुसार उसमें ही बिजी हैं, उसको ही महत्व देते हैं, उसके ऊपर ही मन लगा के रखे हैं, भले ये लोग कितना भी फास्टिंग करेंगे, प्रभु बताता है वो लोग मेरे को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। प्रभु को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? लो, आप लोगों को मालूम है प्रभु को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? उनके सामने घुटना टेकना, या बड़े बड़े प्रार्थना करना, या पूरा बाइबल पढ़ डालना। कुछ लोग ऐसा करते हैं, चलो जेनेसिस से दर्शन तक पूरा बाइबल पढ़ लेते हैं। पढ़ के क्या हुआ? अगर पढ़ के आपका मन उधर चेंज हुआ है, प्रभु को दिया है, तो सही में अच्छा है। मगर पूरा बाइबल पढ़ने के बाद और मन अभी भी दुनिया और शरीर के विलास के अधीन है, तो मैं तो कहूंगा वो आपने टाइम वेस्ट किया है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए प्रभु यहाँ पर बताता है कि जो लोग शरीर के अनुसार चलते हैं वो कभी भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। बल्कि हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 8 हमें बताता है जो लोग विश्वास से चलते हैं, चमड़ी से नहीं। अभी ये वर्स जो 8, रोमन्स 8:8 और हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 8, अगर हम दोनों वर्सेस को क्लब करेंगे, अपने को एक पूरा एक पिक्चर मिलेगा जहां पर प्रभु बोलते हैं तुम्हारे शरीर के अनुसार तुम मुझे कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हो। प्रसन्न तो तभी हो सकते हैं प्रभु जब हम विश्वास से, जब हम चलने लगते हैं। और जब विश्वास करते हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से संचालित होते हुए एक जीवन प्रभु को प्रसन्न करता है। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो? वर्स 9 पढ़िए, क्या है? परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो वर्स 9 पढ़िए, फिर से पढ़िए वर्स 9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। ठीक है, वर्स 9 आप देख रहे हो? क्या आपको पवित्र आत्मा मिला है? यस, हमें पवित्र आत्मा मिला है। अभी प्रभु बोलते हैं जब तुम्हें पवित्र आत्मा मिला है, तुम अभी उस शारीरिक बंधन से तुम अभी मुक्त हो चुके हो। तुम अभी शरीर के अनुसार नहीं, मगर तुम पवित्र आत्मा के अनुसार तुम चलोगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से यहाँ पर पढ़ता हूँ अंग्रेजी में। बट यू आर नॉट इन द फ्लैश। प्रभु का शब्द बताता है बट यू आर नॉट इन द फ्लैश। इसका मतलब अभी तुम चमड़ी के अधीन नहीं हो, बट इन द स्पिरिट, मगर तुम पवित्र आत्मा के अधीन हो, क्योंकि तुम्हारे में पवित्र आत्मा रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, प्रभु यहाँ पर बताता है तुम अभी शारीरिक के अधीन नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे में पवित्र आत्मा रहते हैं। तुम अभी आत्मा के अनुसार तुम चलते हो, तुम अभी आत्मा में हो। गलेशियंस 5:25 वो सेम यही बताते हैं, वी लिव इन द स्पिरिट। हम लोग पवित्र आत्मा में रहते हैं। आप समझ रहे हो? जहां पर आप रहते हैं, आप उसके अनुसार आप चलोगे। ठीक है, आगे बढ़िए, फिर क्या लिखा है? यदि किसी में मसीहा का आत्मा नहीं तो वह उसको जन्म नहीं। इसका मतलब इंग्लिश में ये लिखा है, नाउ इफ एनीवन डज नॉट हैव द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट ही इज नॉट हिज। इसका मतलब प्रभु बोलते हैं जिसको भी पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है वो प्रभु का नहीं है। आप देख रहे हो, जिसको भी पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है वो प्रभु का नहीं है। आप समझ रहे हो? मगर बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो प्रभु का हूं, मैं तो प्रभु का हूं। मगर प्रभु बोलते हैं जिसको मेरा आत्मा नहीं है वो प्रभु का नहीं है। आपको एक उदाहरण में देता हूं। एक बार एक भाई, ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसको पकड़ा और उसको बोला लाइसेंस किधर है तुम्हारा, आरसी बुक किधर है करके। सो ये जो भाई है वो दिखा नहीं पाया, मगर वो बोला कि तुम्हें मालूम है मैं किसको जानता हूं? वो बोलता है किसको तू जानता है?
मालूम है मैं चीफ मिनिस्टर, गुजरात का चीफ मिनिस्टर, मैं उसको जानता हूँ, ठीक है, उससे मैं बहुत क्लोज हूँ करके इस तरह से वो उसको बोलता गया, ठीक है, कि इतना मेरा मैं उतना उसको जानता हूँ और उसको मैंने देखा है करके। तो ट्रैफिक पुलिस वाला थोड़ा वो नर्म हो गया, वो बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और लास्ट में जाने से पहले वो बोलता है भले मैं तो उसको जानता हूं मगर वो मेरे को नहीं जानता है करके वो निकल गया बात। आप समझ रहे हो? हेलो, आप समझे? वो बोलता है मैं जानता हूं इसको, इसको मैं जानता हूं, वो कितना बड़ा आदमी है करके, और ये व्यक्ति सोचने लगा सही में इसका कुछ लिंक है उससे करके। मगर गाड़ी सब स्टार्ट किया और लास्ट में बोला हेलो, भले मैं उसको जानता हूं मगर वो मेरे को नहीं जानता है, मतलब रिश्ता है ही नहीं, कोई इन्फ्लुएंस है ही नहीं। तो वैसे ही हम लोग प्रभु को बोलते हैं हाँ मैं प्रभु को जानता हूँ, प्रभु को जानता हूँ, प्रभु के लिए ये करता हूँ, मैं प्रभु को मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं ये प्रभु के लिए इतना दान देता हूँ। मगर प्रभु बोलता है क्या मैं तेरे को जानता हूँ? आप देख रहे हो क्या तू मेरा है? क्यों? देखिए प्रभु का शब्द बताता है नाउ इफ एनीवन, कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा, जिसको पवित्र आत्मा नहीं है वो प्रभु का है ही नहीं। इसका मतलब जिसको पवित्र आत्मा है वो प्रभु का है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो जिस तरीके से कल हमने पढ़ा ये योहान जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 14 एकदम क्लियरली लिखा है जिसने भी यीशु को स्वीकार किया है वो ही उसके संतान है। इसका मतलब जिसने यीशु को स्वीकार नहीं किया है वो उसके संतान नहीं है। जिसको पवित्र आत्मा नहीं है वो उसके नहीं है। जिसको पवित्र आत्मा है वो प्रभु के हैं। वो मैं नहीं बोल रहा हूं, आप खुद पढ़ सकते हैं, आपके बाइबल को खोल के देखिए पौलुस, पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा क्या बताते हैं। इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है सिर्फ पवित्र आत्मा से भरना नहीं मगर उनके अनुसार हमारा चाल चलन चलना जरूरी है। बस 10 यदि मसीहा तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। तो जो व्यक्ति प्रभु यीशु को स्वीकार करता है, आपको मालूम है प्रभु का शब्द क्या बताता है? उसने उसकी शरीर की इच्छाएं, शरीर के विलास, भोग विलास, उसने सब प्रभु यीशु के साथ क्रूसित हो चुका है। प्रभु का शब्द रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 6 वर्स 6, देखिए क्या लिखा है। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 6 वर्स 6, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम लोग आगे को पाप के दास्तव में न रहे। आप देख रहे हो प्रभु क्या करता है? जब हम यीशु क्रिस्त को स्वीकार करते हैं, हमारा जो शरीर है, शरीर के जो पुराना जीवन है, वो जो पुराना स्वभाव है, वो शारीरिक विलासें, इच्छाएं, प्रभु का शब्द बताता है प्रभु यीशु के साथ वो क्रूसित हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारा पुराना जीवन प्रभु यीशु के साथ क्रूसित हो चुका है, पवित्र आत्मा के द्वारा आज आपको और मुझको नया जन्म मिलता है, नया जीवन मिलता है, वो है पवित्र आत्मा में। इसके लिए यहाँ पर लिखा है जिसको पवित्र आत्मा है उसको नया जीवन है। जिसको पवित्र आत्मा है वो अभी प्रभु का है। इसके लिए फिर से एक योहान चैप्टर 4 वर्स 4 आप पढ़ोगे, उसमें पहला चीज लिखा बच्चों तुम प्रभु के हो। क्यों? क्योंकि प्रभु का पवित्र आत्मा तुम्हारे में निवास करता है और वो जो निवास करता है वो हमें आगे ले चलना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये सारी सच्चाई हैं जो प्रभु हमारे सामने प्रकट करते हैं। शायद हमने ये जाना नहीं होगा मगर ये सत्य है कि आपका पुराना जीवन खत्म हो चुका है, अभी आप एक नया जीवन जी रहे हो। हर एक भाई बहन
जो यीशु को स्वीकार करते हैं और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिला है और पवित्र आत्मा से संचालित से आप जा रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप एक्चुअली एक कॉमन जीवन आप नहीं जी रहे हो, आप एक सामान्य जीवन आप नहीं जी रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, मगर आप एक बहुत बड़ा प्रभु का जीवन, प्रभु के प्लान का जीवन आप जी रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। और कितनी खुशी मिलती है कि जब हमारे बच्चे ये सब सत्य सुनते हैं और वो भी जानने लगते हैं कि मैं कोई सामान्य लिमिटेड जीवन नहीं, अगर कोई भी कुछ हो जाता है मैं हार मानूं, मगर मेरे में जो है वो बड़ा है, वो उससे जो ये दुनिया में है। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा मेमोरी वर्स रहेगा, 1 यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 4। 1 यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 4। मैं सबसे विनती करता हूं कि प्लीज आप ये शब्द पढ़िए और उसे याद रखिए। याद रखोगे तो आप फिर से और फिर से आप बोल सकते हो, आप फिर से और फिर, और बहुत सिंपल वर्स है, जो मुझ में है वो महान है वो उससे जो ये दुनिया में। उससे पहले प्रभु बोलते तुम मेरे हो, तो आप बोलोगे मैं प्रभु का हूं, और जो मुझ में है वो महान है वो उससे जो ये दुनिया में है, जो है पाप, चुनौती, श्राप, बंधन, शैतान, चमड़ी के विलास। आप देखोगे आप वो सारी चीजों से आप उसे क्रश करते हुए, सर्वनाश करते हुए आप एक विजय के जीवन पवित्र आत्मा में आप जी रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं लास्ट में मैं समराइज करना चाहता हूं कंक्लूड करने से पहले। हमने जाना आपका मन किधर है, बहुत जरूरी है। जैसे कभी कभी हमारा मन हमारे फिक्स्ड डिपॉजिट में रहता है, सेविंग्स में रहता है, सैलरी के ऊपर रहता है, उसके अनुसार से हम लोग खुशी मनाते हैं, दुखी मनाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं मानव ने अपने आप को कैसे ये सब चीजों से बांध के रखा है, ताकि उसके अनुसार वो खुशी मनाएगा और दुखी मनाएगा। मगर प्रभु बोलते हैं तुम किसी चीज से बांध के मत रखना। अगर तुम बांध के रखोगे, तुम अपने आप को तुम देखोगे तुम हर बार दुखी मना रहे हो। खुशी शायद 1 या 2 दिन साल में बनाओगे खुशी, मगर बाकी सब दिन तुम दुखी मनाओगे, क्योंकि तुमने तुम्हारा मन तुम्हारे शरीर के ऊपर, शरीर के चीजों के ऊपर तुमने रखा है। मगर प्रभु बोलता है अगर तुमको आनंद, अगर तुमको शांति, अगर तुम्हें भरपूर जीवन तुम्हें जीना है, तुम्हें पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा की चीजों के ऊपर तुम्हें रखना है। मैं आपको बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीहा के नाम से, आप जब से आपका मन सिर्फ प्रभु और प्रभु के शब्द के ऊपर फिक्स्ड है, मैं आपको बताता हूं चाहे कितनी भी चुनौती आ जाए, कितने भी दुख आ जाए, आप दुखी नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आपका कनेक्शन वो चीजों से नहीं है जो दुनिया के हैं, आपका कनेक्शन साक्षात प्रभु यीशु के ऊपर है, उसके दिए हुए शब्द के ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। सो जहां पर आपका मन है उसके अनुसार आप खुद अपने आप को आप अध्ययन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सेलफोन, अगर आपको सेलफोन यूज करना है, आपकी इच्छा नहीं बोल सकते मेरे को डायल नहीं करना है, तो डायल नहीं करोगे तो कॉल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सेलफोन कैसा बनाया गया है, आपको उसका रूल है, एक लॉ है, आप जब उसके अनुसार करोगे फिर कॉल लग सकता है। तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु भी, प्रभु के संचालित चलना ऐसे नहीं होगा अच्छा ठीक है मैं प्रार्थना करता हूं हो जाएगा, नहीं। हमको प्रभु के अधीन होना पड़ता है, पवित्र आत्मा के द्वारा चलना पड़ता है। और वो कैसा होगा? जब आपका पूरा मन आप प्रभु के ऊपर फिक्स करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए हम सब हमारे आंखें बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें ये नए दिन के लिए, जहां पर हमको समझ आया कि अक्सर हम तो ये सब करते हैं, दिन भर दिन तो हम तो करते हैं, जो भी मैंने उदाहरण लिया था, मगर प्रभु उसके शब्द के द्वारा हमें समझाते हैं। एक्चुअली ये साइकोलॉजी क्लास जैसा है, जहां पर प्रभु हमको समझाते हैं मन किधर है बहुत जरूरी है, तुम्हारा दिल तुमने किसको दिया है वो बहुत जरूरी है। और प्रभु बोलता है सबसे योग्य व्यक्ति, संभालने वाला, सुरक्षित रखने वाला ये दुनिया में है ही नहीं, मगर सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है पवित्र आत्मा। हम सब आंख बंद करते हुए प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु, जब हमारा पूरा मन आपके ऊपर रहता है प्रभु यीशु, दुनिया और दुनिया के ऊपर नहीं प्रभु। हम आपके हर एक इच्छाओं को जान सकते हैं, हम सिर्फ जान ही नहीं सकते मगर
प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमें संचालित होते हुए, हमें आगे बढ़ोतरी करते हुए जिस प्रकार आपका शब्द बताते हैं प्रभु, उस प्रकार प्रभु आपके हर एक इच्छाएं संपूर्ण होती है, परिपूर्ण होती है प्रभु। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं। प्रभु आप दिखा रहे हैं प्रभु, कितने सारे लोग जो यहाँ पर साक्षात वो सुन रहे हैं, कितने सारे लोग उनके हृदय प्रभु उन्होंने आपको दे दिया है। हम प्रार्थना के रूप में प्रभु को बोले, हे प्रभु मैं मेरा दिल मैं तुझे ही देता हूं, तुझे ही देती हूं, क्योंकि तू ही है संभालने वाला, तू ही है मुझे आगे ले चलने वाला। प्रभु अब से मेरा मन ये दुनिया और दुनिया की चीजें, शरीर शरीर की चीजें नहीं, मगर आपके ऊपर रहेगी। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं प्रभु आपके पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के लिए प्रभु। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, यहाँ पर बहन दिव्यानी करके है प्रभु, आपका कृपाएं और प्रभु ये बिटिया के जीवन में बहता है प्रभु। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, आप बहुत सारा आपके सोच प्रभु यीशु आप ये बिटिया के जीवन में आप ला रहे हैं प्रभु। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपका पवित्र आत्मा इनके ऊपर छाया हुआ है, आपने इन्हें अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों और बहनों, यही पवित्र आत्मा, यही सामर्थ हर एक के जीवन में बहता है। हेले में दे रे रबा शांदा रबा हो रबा हा रबा हे बाबा लाभ दर रम दर रबा शांदा रबा हा रबा ही रामा दर रंदरा हो रबा हा बाबा रबा हे बाबा लामा दर रबा हे रबा दर रंदरा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। धन्यवाद, स्तुति और आराधना हो पिता परमेश्वर, आपकी आराधना, आपकी स्तुति, और हम प्रभु यीशु सारा धन्यवाद आपको देते हैं जो आप हमें पवित्र आत्मा देते हैं। सिर्फ आपने पवित्र आत्मा दिया नहीं, मगर उनके अनुसार आप हमें ले चलते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमीन। ठीक है, कोई है जिसके लिए प्रार्थना करना है, बीमार या ऐसा कोई है? हाँ सुनीता, सुनीता बहन आप कुछ बोल रहे हो? ठीक है, कोई है? ठीक है, तो चलिए जनरली हम हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका शब्द बताता है आपके घावों द्वारा हम सब भले चंगे हो चुके हैं। आपका शब्द बताते हैं भजन संहिता में Psalms chapter 103 verse 20, प्रभु आपने आपका शब्द भेजा और हमें सर्वनाश होने से बचाया। आपने आपका शब्द भेजा और आपने साझापन किया। प्रभु हर एक व्यक्ति जो हमसे उन्होंने प्रार्थनाएं मांगी हैं, हर एक परिवार प्रभु जहां पर किसी भी प्रकार की बंधन, किसी भी प्रकार की बीमारी वो महसूस कर रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, और उसके द्वारा प्रभु यीशु वो उनके जीवन में शारीरिक तरीके से, मन की तरह से या मानसिक तरीके से बीमार है, प्रभु आपके नाम से प्रभु हम आपकी चंगाई, आपकी उपस्थिति प्रभु यीशु हम बहने देते हैं प्रभु। एंड इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ, अगर किसी भी प्रकार की रिपोर्ट, किसी भी प्रकार की नेगेटिव चीजें इनके विरुद्ध बोली गई है, आपके नाम से प्रभु हम रद्द करते हैं प्रभु, उसे खारिज करते हैं, उसे अनसुना करते हैं, और आपके हर एक शब्द को हम रिलीज करते हैं पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, और यीशु मसीह के नाम से संपूर्ण आपकी मुक्ति और साझापन यीशु मसीह के नाम से प्रकट हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमीन। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों, जो भी आज हमने प्रभु के शब्द के द्वारा सुना है, प्लीज इसके ऊपर मनन चिंतन कीजिए। हम तो ये करते आ रहे हैं, मगर उल्टी तरीके से, दुनिया की चीजें से, मगर प्रभु अपने को सही दिशा बताता है किस प्रकार एक व्यक्ति आराम से पवित्र आत्मा से संचालित कैसे वो बढ़ सकता है। आज का ये टीचिंग बताया गया है, प्लीज इसके ऊपर मनन चिंतन कीजिए, थोड़ा समय लीजिए इसके ऊपर सोचने के लिए, और अब बहुत कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा आप देखोगे कि इनकी हर एक कार्य जो आपसे असंभव है, दुनिया से असंभव है, शरीर से जो असंभव है, पवित्र आत्मा के द्वारा संभव होते हुए देखोगे। सो थैंक यू सो मच मेरे भाइयों और बहनों, कल फिर से 9 बजे हम जूम में फिर से मिलेंगे। बाय बाय, बाय एलन, बाय एंजल, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।